हेलो दोस्तों आज मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम है दिल्ली डाइट का। उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं और मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3-4 पार्ट बनेंगे और इन 3-4 पार्ट में सारे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप इन सभी पार्ट को देख लेते हैं तो आपकी 100% जीके पूरी हो जाती है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। मैंने ये सीरीज आपके लिए ही स्टार्ट की है। आपका जो 17 जून को जो पेपर है आपका दिल्ली डाइट का ईटीई का, तो वो पेपर आपके लिए आसान हो सके, आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपको पहले से ये चीज़ें पता होंगी, आप समझ चुके होंगे उन चीज़ों को, तो आपके लिए पेपर को हल कर पाना बहुत ही आसान होगा। तो देखिए, रीजनिंग क्या होती है। देखिए, रीजनिंग जो चीज़ें हैं वो याद करने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने रट लिया, याद हो गया और वैसा एग्ज़ाम में आ जाएगा। नोट इट एल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी समझ के आधार पर होगा। मतलब आप कितना क्वेश्चन को समझते हैं और समझकर ही उसका आंसर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, दो तरह के बच्चे हैं यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं। एक वो बच्चे जिनको रीजनिंग आती है और वो रीजनिंग के क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। उन्होंने पहले भी रीजनिंग कहीं से सीखी है, उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो उनको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है और साथ ही साथ मैं समझाते भी चलता जाऊंगा। अब दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने रीजनिंग कभी भी देखी नहीं है, छुई भी नहीं है उनके क्वेश्चन को, उनको थोड़ी ये वीडियो हार्ड लगेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे रीजनिंग के, आपके लिए उतने ही आसान होंगे। देखिए, क्वेश्चन के आंसर इसी में होते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं 4, तो आपको बस दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो आइए आज हम अपना पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही सभी पार्ट्स की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार का स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को स्टीयरिंग कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए, स्टीयरिंग। जैसे कार का स्टीयरिंग से संबंध है तो बाइक का किससे संबंध होता है। देखिए, कार जो होती है वो स्टीयरिंग से चलती है। स्टीयरिंग आप जानते हो जिससे उसे घुमाते हैं, वो स्टीयरिंग होती है। तो कार उससे चलती है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि बाइक किससे चलती है। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल से चलती है, लेकिन जो कार भी तो डीजल से चलती है, लेकिन इसमें डीजल नहीं बताया। स्पोक्स नहीं होगा, बिजली बिजली से तो चलती ही नहीं है, तो हैंडल बार हो जाएगा। देखिए, हैंडल बार से बाइक चलती है, बाइक हैंडल से चलती है और जो कार होती है वो स्टीयरिंग से चलती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। रीजनिंग के 1-2 नंबर के ऐसे आते हैं, तो मैंने ऐसे ही शामिल किए हैं। पहली बार में आपके लिए सरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे इनका लेवल हार्ड होता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे पेंट, जो पेंट होता है हम दीवारों पे करते हैं जिसे हम पेंट कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, तो ये रंग से संबंधित है। तो उसी तरह डिश किससे संबंधित है। तो देखिए, डिश किससे संबंधित है। साबुन से, हो ही नहीं सकता। पंखे से, नहीं। चीनी मिट्टी से, चलो इसे होल्ड करते हैं। स्क्रबर से, तो ये भी नहीं है। तो चीनी मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका डिश है वो चीनी मिट्टी से संबंधित है, जैसे पेंट रंग से संबंधित है। डिश का मतलब है जो चीज़ें हम बनाते हैं। ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है, तो उसी प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित होगा। देखिए, ताला किससे संबंधित है, गेट से। क्या नाम है इसमें, हाँ, ताला दरवाजे से संबंधित है। जैसे हम दरवाजे पे ताला लगा देते हैं फिर अंदर कोई नहीं घुस पाता। तो पासवर्ड, हम किसी चीज़ पे पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे हम फ़ोन पे पासवर्ड लगाते हैं तो उसके अंदर कोई भी उसको खोल नहीं सकता। तो इसमें ऐसा ऑप्शन देखिए कि क्या फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, इसमें फ़ोन का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन कंप्यूटर का ऑप्शन ज़रूर आ रहा है क्योंकि कंप्यूटर पर भी हम पासवर्ड लगाते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कंप्यूटर, डी। दोस्तों, वीडियो को पॉज कर कर खुद इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिए आप। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना मतलब पानी में हैं और कितना आपने तैयारी की अभी तक, क्योंकि आपके 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और पूरी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्होंने भी डाइट का फॉर्म भरा है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ, उच्च जैसे कम से संबंधित है। उच्च, उच्च का जो नेगेटिव चीज़ है वो कम है, मतलब उच्च का अपोजिट, हाई का जो अपोजिट है वो कम है। तो उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है? पर्वत का अपोजिट क्या होगा? तो पर्वत का जो अपोजिट होगा वो घाटी होगा। देखिए पर्वत ऊंचा होता है और घाटी नीचा होता है, तो इसमें वर्ग, भूमि, मार्ग कुछ भी नहीं हो रहा है, घाटी हो रहा है। आपको वैसे ही क्वेश्चन देख के अंदाजा लग जाता है। फिफ्थ हम देखते हैं, ये इंग्लिश में है थोड़ा, लेकिन ये रीजनिंग है। वैकेंट एम्प्टी से, वैकेंट का मतलब खाली है, तो सेडेट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे सेडेट का जो मतलब है डिफेक्ट, कार, कैट या काल्म, तो सेडेट का मतलब होता है काम यानी चुपचाप। तो आपको इंग्लिश के वर्ड की थोड़ी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, ऐसे आ जाता है। जैसे अर्थ का मतलब होता है बॉल, तो पैनकेक का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे पैनकेक का जो मतलब जो होता है वो डिस्क होता है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक रीजनिंग की हो सके तो बुक खरीद लें, और जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर्स PYQ भी हो, तो उनको सोल्व कीजिए आप ज़रूर, ये मेरी ये सलाह है। वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है यर्न, तो पनिश का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए पनिश का मतलब जो है वो ए हो जाएगा, स्नब। ऐसे 8 हम देखते हैं। हियर, हियर का मतलब भी सुनना होता है, लिसन का मतलब भी सुनना होता है। सेंस का मतलब, सेंस मतलब किसी चीज़ को बोलते हैं इसमें सेंस नहीं है, तो सेंस का मतलब अंडरस्टैंड होगा, विजन होगा, परसीव होगा या डार्क होगा। तो बताइए क्या होगा सेंस का मतलब? तो सेंस का मतलब यहाँ पे परसीव है, का आंसर सी हो जाएगा। अब 9 देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन है। समरूपता के आधार पर, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे इनका लेवल और हार्ड होता जाएगा। समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। जैसे द्रव्य का मतलब होता है, मतलब द्रव्य लीटर हो गया, तो वजन किलोग्राम में हो जाएगा, फूल फूलदान में, फेम टेलीविजन में, तो ब्रिस कोण में। तो आपको पता चल रहा होगा कि पहला ही आंसर सही है। जैसे जो द्रव्य की जो चीज़ें होती है उनको हम लीटर में तोलते हैं, जैसे दूध लीटर में हो गया, लेकिन जो वजनी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने फल लिया तो वो किलोग्राम में तोलेंगे, अनाज ये सब किलोग्राम में तोलेंगे। ये 9 ये रिपीट हो गया, सॉरी। 10 के हम देखते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द, अक्षर या शब्द युग्म, अक्षर युग्म का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। अब देखिए अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट ऐसे क्रम वाइज याद होनी चाहिए कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ऐसे ही एम 13 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, ऐसे ही पी 16 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, और जेड मतलब 26वें नंबर पे आता है, वाई 25वें नंबर पे आता है। तो ऐसे आपको क्रम वाइज याद होनी चाहिए। वैसे भी आप ये सब लगा लेते हो वैसे ही। अब आप ध्यान दीजिए कि जो बॉक्स बी है वो कितने नंबर पे आता है? बी 2 नंबर पे आता है। और जो ओ है वो कितने नंबर पे आएगी? देखिए एम 13 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, एन ओ, तो ओ 15 नंबर पे आएगा, प्लस 15 प्लस एक्स कितने नंबर पे आता है? देखिए एक्स जो आता है वो 24 नंबर पे आएगा आपका। तो अब जोड़िए 24, 15 और 2, 15 2 17, 17 और 24 कितने हो गए? 41। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। इन अक्षरों की जो क्रम संख्या है उनको जोड़कर ये आंसर आ रहा है। ऐसे ही मैप 30 मैप का 30 आ रहा है, आप जोड़ के देख सकते हैं। ऐसे ही रेट का क्या होगा? तो ऐसे ही आपको रेट का बताना है। आप इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा बी, 39 आएगा। अब 11 देखिए, दी गई समरूपता के आधार पर जो नहीं दिया गया शब्द है अक्षर या शब्द युगम, अक्षर युगम ज्ञात कीजिए। जैसे प्रार्थना मंदिर में की जाती है तो रसोइयों में क्या की जाएगी?
रसोइया क्या करता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ओबियसली बात है कि मंदिर में अगर प्रार्थना हम पूजा करते हैं तो रसोई में रसोइया ही की जाएगी, मतलब बनाया जाएगा खाना वगैरह। यहाँ पे कुकर नहीं होगा, यहाँ पे कुकिंग होता अगर इंग्लिश में, वैसे कुकिंग मतलब अगर बनाना होता तो वो आ सकता था, लेकिन कुकर तो हो ही नहीं सकता, चावल नहीं होगा और करछुल होगा ही नहीं, तो रसोई आपका आंसर हो जाएगा राइट। दी गई समरूपता के आधार पर जो शब्द नहीं दिया गया अक्षर या शब्द युगम, अक्षर युगम ज्ञात कीजिए। आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। पुस्तक अध्याय, अगर अगर हमारा जो हमारी पुस्तक है वो अध्याय, उसमें अध्याय होते हैं, तो कार में क्या होता है, शेयरिंग, स्टेयरिंग, कॉकपिट या पैदल, तो स्टेयरिंग हो जाएगा इसमें आपका आंसर सही, कार में स्टेयरिंग ही होती है। दी गई समरूपता के आधार पर जो शब्द नहीं दिया गया अक्षर या शब्द युगम ज्ञात करें। नाक, छींक, नाक से छींक आती है तो आँख से देखना होता है। स्पष्टता, देखना, आंसू या रंग, बताइए अपना आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो आँख से आंसू आएंगे। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे आँख में देखना क्यों नहीं आ रहा। देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता कि नाक का मतलब होता है सूंघना, तब यहाँ पे होता आँख का मतलब देखना होता है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे नाक से छींक आती है तो आँख से आंसू आते हैं। अब आप समझ गए होंगे। दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युगम अक्षर ज्ञात करें। दौड़ना, टहलना, जल्दबाजी, इसमें क्या होगा, धीमा, बस, पसीना या जल्दी। देखिए पहले जो आता है, जो नहीं आता है उसको कट कीजिए। जैसे इसमें बस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब और आंसर इसमें देखिए, दौड़ना मतलब ये एक तेजी का काम है, तो इसका अपोजिट हो गया टहलना। अब जल्दबाजी का अपोजिट क्या होगा, धीमा होगा, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या युगम, अक्षर युगम ज्ञात करें। तितलियां, झिल्लियां, तो माँ क्या होगी, ये आपको खुद आंसर सोचिए। देखिए तितलियां से झिल्लियां होती हैं, तो वैसे ही माँ से शिशु होता है, ये आपको ध्यान है, शिशु का मतलब होता है बच्चा। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युगम की पहचान करें। किसान, जो किसान क्या करता है, वो खेत से संबंधित है किसान। तो जुआरी, जुआरी किससे संबंधित होगी, गैराज से, बिल्कुल नहीं, गैराज तो होगा ही नहीं, उससे गाड़ियाँ संबंधित हैं। गैलरी, गैलरी से भी नहीं होगा। वेबशाला, वेबशाला से भी नहीं होगा। तो कसिनो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुआरी तो कसिनो में ही होती है, जैसे जो किसान है वो खेत में ही होता है, वैसे जुआरी कसिनो में होती है। दी समरूपता के आधार पर वह शब्द या अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे गमला कीचड़ में होता है, तो मोमबत्ती से क्या होता है, रोशनी, स्टैंड, मोमबत्ती, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जैसे जो गमला है वो कीचड़ में खिलता है, ऐसे मोमबत्ती मोम से बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे अब ऐसे वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ब्लड रिलेशन वाले आपके क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, आपने अगर आपने सुना हो ब्लड रिलेशन वाले, जैसे ऐसे पूछा जाता है कि तुम्हारे चाचा की मामी की बहन हमारी क्या लगेगी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारी मामा की बहन की बेटी क्या लगेगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इसका ब्लड रिलेशन नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे और ज़्यादा आने के चांस है इनके, ऐसे क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लग गए हैं। और भी एग्ज़ाम में आप देखते हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दिल्ली डाइट में तो ज़रूर आएंगे ये। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ना, समझना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको उतना ही समझा पाऊँगा जितना मेरी कैपेसिटी है समझाने की, और जितना मुझे समय इजाज़त देगा। देखिए 18 क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, ऑप्शन को छोड़िए, आप पहले इसी क्वेश्चन को पढ़िए। सोमिया तनु के एकमात्र भाई की माँ है। देखिए जो सोमिया है वो क्या है, तनु के एकमात्र
तन्नू के एकमात्र भाई की माँ है। यानी कि जो तन्नू और उसका भाई है उसकी माँ सौम्या है। मान लीजिए कि आपकी माँ के 2 बेटे हैं और आपकी माँ वो है, मतलब ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे जो सौम्या है, सौम्या तन्नू और उसके भाई यानी कि मान लेते हैं हम ए और बी की माँ है। अब आगे पढ़िए। प्रीतम तन्नू के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम की क्या है? तो वही बात है कि अगर प्रीतम का पिता जो है वो तन्नू है, प्रीतम तनु के एकमात्र प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम की क्या है? तो सौम्या प्रीतम की माई लगेगी, क्योंकि प्रीतम और तनु भाई भाई बहन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 19 क्वेश्चन देखिए। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की। अजय ने क्या कहा कि सामने देख के कहा कि ये जो लड़की है वो मेरी माँ के, यानी कि मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी कि उसकी क्या लगी? अगर उसके माँ की पोते की पत्नी है तो उसकी बहू लगी। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो ऑब्वियसली बात है कि उसका वो ससुर लगेगा, क्योंकि उसकी बहू है वो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझने होते हैं। ये बड़े कंफ्यूज वाले सवाल होते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों से ऐसे पूछेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि तुम्हारी मम्मी की मतलब तुम्हारे पापा की बहन की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी, ऐसे दोस्तों से सवाल कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे। अब 20 क्वेश्चन देखिए। माही अपने पति के पिता, जो माही है वो अपने पति यानी कि माही के पति हैं, पति के पिता यानी कि उनके ससुर के इकलौते भाई, ससुर के इकलौते भाई भी ससुर ही होते हैं, वैसे चाचा लग जाएंगे, इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली? माही किससे मिली? तो क्वेश्चन 20 का आपको आंसर बताना है। तो उनके ससुर से मिली थी, क्योंकि ससुर का भाई भी ससुर ही लगता है। अब 21। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है। एक्स मतलब आप कुछ भी नाम मान लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी नाम। तो इसमें एक्स नाम से कोई व्यक्ति है जो एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और अपने उसका एक दोस्त है जेड, उससे कहता है कि वह जो तस्वीर में है वह मेरी पत्नी की पुत्री मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए कि एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो एक्स उस तस्वीर वाली का जो है वो नाती या पोता लगता है। तो ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है, यानी कि वो अपने नाती के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। 22 हम देखते हैं। रमन ने अनंत से कहा, जो रमन नाम का एक लड़का है उसने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दीदी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया? तो सीधी बात है, अपनी दीदी के उसको पढ़ाया, तो अपने भांजे को पढ़ाया होगा। कहाँ गया? 1 मिनट। हाँ 22वें। हाँ 1 मिनट, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। रमन ने अनंत से कहा, रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपनी दीदी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। अपनी दीदी, खुद की दीदी यानी कि उसकी बहन हो गई, तो बहन की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया? तो जो रमन ने जो पढ़ा है वो अपने 1 मिनट। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दीदी की पुत्री, अपनी दीदी यानी कि अब खुद की बहन की पुत्री, उसकी भांजी लगेगी, भांजी के एकमात्र भाई को अगर उसने पढ़ाया है तो वो उसका भांजा होगा। तो रमन ने किसे पढ़ाया? तो रमन का वो भांजा होगा। यहाँ पे ये आंसर आपको गलत दे रखे हैं, यहाँ पे सही आंसर आपका भांजा होगा। इसे आप एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दोबारा से पढ़ते हैं। रमन ने अनंत से कहा है, रमन ने अपने दोस्त से कहा है मतलब
कि परसों मैंने अपनी दीदी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, दीदी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो वही हो गया भाई, भाई भांजा है उसके, तो भांजा को पढ़ाया है। तो इसका आंसर भांजा होगा। यहाँ पे गलत दे रखे हैं ऑप्शन, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ में कि गलत ऑप्शन कैसे हैं यहाँ पे। हाँ, अब 21 है ये, 23 देखते हैं हम। निकिता की माँ के भाई, यानी कि उसके मामा लगे, मामा का बेटा सुरेश है, यानी कि उसके भाई लगे, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो मेरा भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा, भाई लगता है भाई उसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, डी है इसका आंसर। अब देखिए, अब वैसे क्वेश्चन आ गए अल्फाबेट वाले। वी, के और एम का बेटा है। जो वी है, देखिए वी, के और एम का बेटा है। एम, एच और जी का बेटा है। एम जो है वो एच और जी का बेटा है। एच और जी वी के पिता है। एच और जी जो है वो वी के पिता है। एच और जी वी के पिता। अच्छा, इसमें पिता है ही नहीं। एच और जी वी के क्या है, इसमें ये पूछा है। अच्छा, तो इसमें दादा दादी होंगे आंसर आपका। ध्यान से आप पढ़िए इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। एच और जी जो है वो वी के पिता है। देखिए वी जो है वो के और एम का बेटा है। वी अगर के और एम का बेटा है, ध्यान से सुनना, वी के माता पिता कौन है? के और एम। एम एच और जी का बेटा है, जो एम है वो एच और जी का बेटा है। तो यहाँ पर जो एच और जी है वो वी के दादाजी होंगे, दादी और दादाजी होंगे। ध्यान से समझिए इसको, समझ में आपके आ जाएगा। हाँ, ये तो हो गया, ये हो गया 26 आएगा। विक्की जो है वो विनोद का पुत्र है। विक्की विनोद का पुत्र है, चलो भाई सही है। विनोद और विशाल भाई हैं। विक्की विशाल का कौन है? तो सिंपल सी बात है भाई, इसका भतीजा हो जाएगा, क्योंकि वो भाई भाई है दोनों, तो वो उसका भतीजा हो जाएगा और वो उसके चाचा लगते हैं। सुप्रिया अखिल की बहन है। जो सुप्रिया है वो अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। अखिल और सुप्रिया दोनों भाई बहन है। अखिल लड़का है और सुप्रिया लड़की है। अब अखिल के जो पिता है, ध्यान से सुना, अखिल के पिता की जो माँ है, माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? तो अखिल की जो माँ का संबंध है सुप्रिया से, तो वो दादी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ पे गया? हाँ, बी होगा, बी, दादी होगी इसका आंसर। 28 देखिए, यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, यदि सी के पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह वी से हुआ है, तो वी का एफ से क्या संबंध है? सीधी सी बात है, अगर सी के पुत्र एफ और जेड है तो एफ और जेड दो लड़कियां हैं। यहाँ पे हमें सीधी सी बात ये चल रही है, क्योंकि जेड का विवाह वी से हुआ है तो वी का एफ से क्या संबंध है? यहाँ पे वी आया है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एफ और जेड का मैं अभी तक नहीं पता कि वो लड़का है लड़की, इन दोनों में से कौन है, ये नहीं हमें पता। सी के पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह वी से हुआ है, तो वी का एफ से क्या संबंध है? तो जो वी का एफ से संबंध है वो साली और या ननंद होगा। आपका ए आंसर सही है इसमें, साला, जीजा, नंदोई, बहनोई। एक बार ए और डी में आपको देखना है कौन सा है। अगर आप इस पर टाइम लगाएंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ तक मुझे ए लग रहा है इसका आंसर साली या ननद होगा। 29 हम देखते हैं, एक्स वाई का बेटा है। जो एक्स है वो वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है। डब्लू जेड का पिता है। तो डब्लू जो वाई डब्लू का क्या होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बहू होगी डब्लू वाई की। अच्छा, यहाँ पे 32 आ गया, ये 30 है। यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, और इसका जवाब मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। मैं थोड़ी हिंट दे दूँगा आप।
यू डब्लू की बहन है। देखिए यू और यू डब्लू की बहन है, यहाँ पर मतलब डब्लू भाई है या फिर उसकी बहन है ये हमें नहीं पता, यानी कि यहाँ पे लड़का है या लड़की है, डब्लू ये नहीं पता। लेकिन यू लड़की है ये ज़रूर पता है। यू टी की पत्नी है, जो यू है वो टी की पत्नी है। तो डब्लू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्लू टी का क्या संबंध होगा। तो देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट में आंसर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ, वरना फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। कमेंट में ये भी आप बता सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मतलब लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।